जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत जी द्वारा उठाया हुआ ये बड़ा कदम लोगों के दिलो जहन में अब भी रोंगटे खड़े कर दे रहा है जब भी वह उनके बारे में सोचते हैं। किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत जी ने दुनिया को अलविदा कहा है, ये काफ़ी हैरान परेशान कर देने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने मुंबई वाले फ्लैट में अपने आप जान दे दी है। बिहार में जन्मे 34 साल के सुशांत ने बॉलीवुड में शुरुआत से काफ़ी स्ट्रगल की थी, जिसके चलते आज वे इस मुकाम पर थे। अपने दम पर ही बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में उन्होंने पहचान बनाई। इस पहचान को उन्होंने बनाए रखा और बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में कर रहे थे, जिसके चलते उनकी फ़ीस भी बढ़ रही थी, यानी कि उनकी जो एक मूवी की चार्ज था वो भी बढ़ता जा रहा था। जब स्टार बन गए, उनके पास पैसे आ गए, करोड़ों रुपये उन्होंने कमा लिए, तो ऐसे में दोस्तों खबर ये सामने आई थी कि उन्होंने भारत ज़मीन यानी भारत इस पृथ्वी पर तो उनका घर था ही, लेकिन एक बार फिर उन्होंने जब स्टार बन गए तो चांद पर उन्होंने प्लॉट ख़रीदा, यानी कि चांद पर अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और उसको देखने के लिए एक दूरबीन भी लेकर आए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सुशांत सिंह जी की स्ट्रगल की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि उनकी पहली कमाई सिर्फ 250 रुपये थी, यानी 250 रुपीज़ थी। आपको बताया दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ना कि एक अच्छे एक्टर थे बल्कि एक अच्छे डांसर भी थे। तो कई प्ले में इनको एक्टिंग करने का मौका मिलता था, कई ड्रामा में ये कुछ डांस करते हुए दिखाई देते थे और कई बार किसी हीरो हीरोइन के पीछे किस प्रकार से जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर डांस करते थे उनके पीछे एक प्लेबैक के रूप में, तो वो देखने लायक होता था। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्ट्रगल के दिनों में वे 5-6 लोगों के साथ रूम शेयर करते थे, जो कि एक पीजी टाइप में होता था। उस रूम में रहते थे और वहाँ पे काफ़ी मजाक मस्ती करते थे। इस दौरान उन्हें एक प्ले के 250 रुपये मिलते थे। सुशांत कभी कभार फिल्मों में हीरो हीरोइन के पीछे बतौर एक्स्ट्रा डांसर के रूप में काम किया करते थे। लेकिन दोस्तों 2008 में जब उनको पहला टीवी सीरियल मिला तो बालाजी टेलीफिल्म्स के शो किस देश में है मेरा दिल से उनकी करियर की शुरुआत हो गई। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद उन्होंने पवित्र रिश्ता सीरियल में करा, जो 2009 से 2011-20 तक आया। उसके बाद उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में पहले मूवी थी 2013 में काई पो छे। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म से इनके करियर का बहुत बड़ा बदलाव आया। लेकिन जो उनकी लास्ट फिल्म थी वो थी छिछोरे फिल्म में जो इन्होंने मैसेज दिया है किस प्रकार से अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, ये आपको जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन अब ये बात खुद सुशांत सिंह राजपूत जी के द्वारा ही जुटला दी गई है। बता दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म के करने के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए लेते थे और उनकी कुल संपत्ति को लेकर बताया जाता है कि करीब 60 करोड़ से ज़्यादा उनकी कुल संपत्ति थी। लेकिन दोस्तों उनके पास कुछ लग्जरी कार भी थी और उनके वे मालिक थे। बात करें उनकी गर्लफ्रेंड्स की, तो उससे पहले जब पवित्र रिश्ता सीरियल में काम कर रहे थे तो अंकिता लोखंडे के साथ उनकी रिलेशनशिप की खबरें काफ़ी चर्चाओं में थी। उसके बाद रिया चक्रवर्ती जी के साथ उनकी रिलेशनशिप की खबरें काफ़ी चर्चाओं में थी इन दिनों। आपको बता दें दोस्तों, सुशांत ने जब चांद पर ज़मीन खरीदी थी तो ये काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि सुशांत ने 2018 में चांद पर ज़मीन खरीदी थी। उनका ये प्लॉट सी ऑफ मस्कोवी में है। दिलचस्प ये है कि उन्होंने अपने प्लॉट पर नज़र रखने के लिए एक दूरबीन भी खरीदी थी। उनके पास एडवांस टेलीस्कोप 14LX00 था। सुशांत ने चांद पर यह ज़मीन इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री से खरीदी थी। सुशांत ने 25 जून 2018 को यह प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी। हालांकि इसमें भी कई अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिनके मुताबिक इसे कानूनी तौर पर मालिकाना हक नहीं माना जा सकता, क्योंकि पृथ्वी से बाहर की दुनिया पर पूरी मानव जाति की धरोहर है, इस पर किसी देश का कब्जा नहीं हो सकता। सुशांत ऐसे पहले एक्टर थे जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीदी थी। इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद किस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत ने किस अलग ही कुछ रूप में इस दुनिया से अलविदा कहा है, जिस बात को आज भी लोग याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वे हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सुशांत सिंह की ये खबरें सुनने के बाद सभी लोग अंदर से टूट चुके हैं। बॉलीवुड में तो मातम का माहौल हमें शुरुआत से ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अप्रैल के महीने से ही हमें निधन की खबरें सुनने को मिली थी, जहां पहले हमारे दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर जी, उसके बाद इरफान खान जी, उसके बाद साजिद खान जी जो अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र थे, उनका भी निधन की खबरें सुनने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ लगभग टूट ही चुकी है। इन दिनों वैसे ही कोरोना वायरस ने देश की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ को गिना जाता है। तो उस बीच अब बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में एक के बाद एक ऐसी अलविदा कहने वाली कुछ खास शख्सियत की खबरें हम सभी को हैरान परेशान कर दे रही हैं।
हमारे चैनल की तरफ से भी सुशांत सिंह राजपूत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद दोस्तों।